दोस्तों हम सबने ये नोटिस किया ही होगा कि कैसे 10 रुपए के डेयरी मिल्क का साइज़ आज काफ़ी छोटा हो गया है। पर सवाल ये है कि जब पैसा उतना ही हम दे रहे हैं, 10 रुपए पहले भी थे, आज भी हैं, तो क्वांटिटी कम क्यों हो गई? इसका जवाब कैडबरी ही हमें देता है एक नोटिस में। ये नोटिस कैडबरी ने प्राइस क्वांटिटी कम करने के पहले निकाली थी और इसका सार ये है, इसमें कैडबरी ये कह रही है कि क्योंकि चॉकलेट बनाने का में पैसे ज़्यादा लग रहे थे, चॉकलेट बनाने की लागत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए ये ज़रूरी था कि क्वांटिटी कम किया जाए। बेसिकली कैडबरी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो प्राइसेस बढ़ा दे या तो वो क्वांटिटी कम कर दे। कैडबरी ने क्वांटिटी कम की और इसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगर कैडबरी पैसे बढ़ा देती तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते। बेसिकली एक मार्केट में जब काफ़ी सारे कमोडिटीज़ के प्राइसेस एक साथ ऊपर जाते हैं तो इस फिनोमिना को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हम उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। पर थोड़ा सा और गहराई में समझने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन क्यों होता है, हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है, एक मिडिल क्लास कस्टमर, एक मिडिल क्लास कंज्यूमर क्या कर सकता है इन्फ्लेशन से बचने के लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, इस सबको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है ईशान फौजदार, आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। बेसिक इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। डिमांड सप्लाई। व्हेन डिमांड गोज अप एंड द सप्लाई डजंट कैच, व्हेन द डिमांड इज हाई सप्लाई इज लो, द प्राइसेस गो अप। व्हेन द डिमांड इज लो एंड द सप्लाई इज हाई, द प्राइसेस गो डाउन। सीधा सा मतलब ये हो गया कि जब एक कमोडिटी का डिमांड काफ़ी हाई है लेकिन सप्लाई मैचअप नहीं कर पा रही तो उस क्वांटिटी का प्राइस ऊपर जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी पूरी दुनिया में कोई मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस होता है या कोई वॉर होता है, जैसे रशिया यूक्रेन में अभी हो रहा है, तो पूरे दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है वो कम हो जाती है लेकिन डिमांड उतनी ही है, डिमांड हर दिन बढ़ रही है। तो डिमांड ऊपर, सप्लाई नीचे, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जैसे कि अभी जा रहे हैं। मैंने ये अपने ऑयल प्राइस हाइक वाले वीडियो और एलपीजी वाले वीडियो में आपको समझाया था। अब इन्फ्लेशन को समझने के लिए हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लेते हैं एक मार्केट है, उस मार्केट के कंज्यूमर्स के पास एक बार में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया है। कैसे आया, क्यों आया, इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 के समय यूएस और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने फ्री में पैसे दिए थे अपने कंज्यूमर्स को, ताकि वो उस पैसे को इकोनॉमी में लगाए, खरीदे, डिमांड बढ़ाए और ताकि सप्लाई आए, ताकि इकोनॉमी चले। अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी, अगर डिमांड नहीं होगा, अगर कंज्यूमर्स खरीदेंगे नहीं, तो फिर डेडलॉक हो जाएगा, इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसीलिए मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर्स के पास पैसा है। अब कंज्यूमर्स के पास पैसा आया तो परचेसिंग पावर ऊपर गई, हमारी आपकी परचेसिंग पावर ऊपर गई, तो हम वो सारी चीज़ें अब खरीदेंगे जो हम पहले नहीं खरीद पाते थे लेकिन खरीदना चाहते थे। तो डिमांड ऊपर गया। अब डिमांड इतनी बहुत बहुत ज़ोर से डिमांड ऊपर गया और कंपनीज जो है वो कैचअप नहीं कर पाई इस डिमांड को। अब डिमांड ऊपर, सप्लाई नीचे, प्राइसेस ऊपर गए, सबके पूरे सारे के सारे कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऊपर चले गए। अब ये पूछा जा सकता है कि क्यों कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऊपर जाते हैं जब डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है, डिमांड ऊपर सप्लाई नीचे होती है। दोस्तों, जब डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है तो कंपनी के पास उतना समय नहीं होता, कंपनीज अचानक से अपने प्रोडक्शन को बूस्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज, उतना वर्कफोर्स नहीं होता। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्राइसेस बढ़ा देती हैं ताकि हमारे आपकी परचेसिंग पावर कम हो, ताकि हम और आप कम खरीदें, ताकि डिमांड थोड़ी सी नीचे आए, ताकि कंपनी को थोड़ा सा टाइम मिले एंड इन दिस टाइम इट विल बूस्ट इट्स प्रोडक्शन। वो और वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करेगी, वो रिसोर्सेज बढ़ाएगी और डिमांड को मैच करने की कोशिश करेगी। इसीलिए प्राइसेस कंपनीज बढ़ाती हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन जो है वो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड हेल्दी इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी होगा जब कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर तभी बढ़ेगी जब उनके हाथ में पैसा आएगा, और इन्फ्लेशन तभी होगा जब कंज्यूमर्स खरीदेंगे, इकोनॉमी में पैसा डालेंगे और इकोनॉमी ढंग से चलेगा। तो इन्फ्लेशन इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दी इकोनॉमी, हेल्दी रनिंग इकोनॉमी। और ऐसा ग्रेजुअल इन्फ्लेशन हमेशा हर इकोनॉमी में होता है और हमेशा होगा। तो ये जो कैडबरी का साइज है वो हमेशा छोटा होता रहेगा। लेकिन दिस ग्रेजुअल इकोनॉमी इज नॉट द इशू। जब इन्फ्लेशन इज नॉट द इशू, व्हेन द इन्फ्लेशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल, तब हमारे लिए प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। कंट्रोल में आएगी क्योंकि तब प्राइसेस धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे। अब अगर किसी वजह से
कोई कंट्री किसी वजह से आरबीआई या किसी भी सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उस कंट्री के कमोडिटीज़ का प्राइस अंधाधुन ऊपर जाएगा। अब जब प्राइसेस अंधाधुन ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो करेंसी है उसका वैल्यू कम होता है, हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप आज जो लेस 10 रुपये में खरीद रहे हैं वो कल आपको 20 रुपये में खरीदना पड़े, तो आपकी रुपये की वैल्यू कम हुई या नहीं हुई? इन्फ्लेशन ये करता है, इन्फ्लेशन जो है वो पैसे को डीवैल्यू कर देता है। और जब इन्फ्लेशन एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जब पैसा बहुत ही तेज़ी से डीवैल्यू होता है, तब हम कहते हैं कि हम हाइपर इन्फ्लेशन के स्टेज में पहुंच गए हैं। जर्मनी में यही हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था वॉल स्ट्रीट क्रैश के पहले, और जर्मनी में इतना हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था कि एक कार्ड पैसा ले जाना पड़ता था एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए। काफ़ी फेमस पिक्चर है ये, आपने ये वर्ल्ड वॉर टू के समय पढ़ा होगा। और इसी जर्मनी के हाइपर इन्फ्लेशन के बाद ही वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ और द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आई, इसके बारे में हम सब ने पढ़ा है। तो जब पैसे के डीवैल्यू होने का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन हम आज इंडिया में हम जो देख रहे हैं, इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई तो जो करना है वो कर ही रही है, रेपो रेट को बढ़ा रही है। लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर? कैसे टैकल किया जाए इन्फ्लेशन को? कुछ तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका ये है कि अपने पैसों को बैंक सेविंग अकाउंट में रखने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे आप स्टॉक्स में या कहीं भी इन्वेस्ट करें। एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर पैसा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा ग्रो करे। क्योंकि अगर पैसा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, तो इन्फ्लेशन आपके पैसे का डीवैल्यू कर देगा, पैसे की वैल्यू कम कर देगा, तो सेविंग्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सेकंड है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करें, जितना खरीद सकते हैं उतना ही खरीदें, जितना खरीदना ज़रूरी है उतना खरीदें। क्योंकि बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है? मार्केट में एक्सेस पैसा, ये पैसा कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इसीलिए उतना ही खरीदें जितना ज़रूरी है। और ये करने के लिए आप बल्क में चीज़ें खरीद सकते हैं। बल्क में चीज़ें खरीदने से डिस्काउंट्स काफ़ी मिलते हैं। सेल्स को टारगेट करना बेसिकली। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि घर पे जो फूड वेस्टेज है या किसी भी तरह का वेस्ट है उसे कम करें। ये काफ़ी एक छोटा स्टेप लगता है, लेकिन अगर घर में वेस्टेज कम होगा तो आप खरीदेंगे भी कम, क्योंकि वेस्ट कम होगा तो खर्चा कम होगा, जिससे कि आप कम खरीदेंगे। फाइनली, इन्फ्लेशन जो है वो एक नियो लिबरल इकोनॉमी का प्रोडक्ट है, ये हमेशा होगा ही। लेकिन हम और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करें और हाइपर इन्फ्लेशन से बचें, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हमेशा होगा और इन्फ्लेशन से टैकल करना हम आपको सीखना है। इसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हमको नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।